नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अष्टाशीतितमः सर्गः। विभीषणवच श्रुत्वा रावणी क्रोधमूर्छितः अब्रवीत् परुषं वाक्यं क्रोधेनाभ्युत्पात च। विभीषण की यह बात सुनकर रावण कुमार इंद्रजित क्रोध से पागल हो उठा। वह रोषपूर्वक कठोर बातें कहने लगा और उछलकर सामने आ गया। उद्यतायुध निस्त्रिंशो रथे समलंकृते कालाश्वयुते महति स्थितः कालांतकोपमः। उसने खड्ग तथा दूसरे आयुध भी उठा रखे थे। काले घोड़ों से युक्त सजे सजाए विशाल रथ पर बैठा हुआ इंद्रजित विनाशकारी काल के समान जान पड़ता था। महाप्रमाणम उद्यम्य विपुलम वेगवदृढ़म धनुर्भीम बलो भीमम शरांशामित्र नाशनान। वह भयंकर बलशाली निशाचर बहुत बड़े आकार वाले, लंबे, मजबूत, वेगशाली और भयानक धनुष को तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ बाणों को भी लेकर युद्ध के लिए उद्यत था। तम ददर्श महेश्वासो रथस्थ समलंकृतः अलंकृतम अमित्रघ्नो रावणास्यात्मजो बली हनुमत्पृष्ठम आरूढ़म उदय स्थर विप्रभम। वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर रथ पर बैठे हुए उस महाधनुर्धर शत्रुनाशक बलवान रावण कुमार ने देखा। लक्ष्मण अपने तेज से ही विभूषित हो हनुमान जी की पीठ पर आरूढ़ होकर उदयाचल पर विराजमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उवाचैनं सुसंरब्धः सौमित्रिं स विभीषणं तांशवान् शार्दूलान् पश्यध्वं मे पराक्रमम् अद्य मत्कार्मुको सृष्टं शर्वर्षं दुरासदं मुक्तवर्षं इवाकाशे धारयिष्यत संयुगे। देखते ही वह अत्यंत रोष से भर गया और विभीषण सहित सुमित्रा कुमार तथा अन्य वानर सिंहों से कहा, शत्रुओं, आज मेरा पराक्रम देखना। तुम सब लोग युद्ध स्थल में मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों की दुसह वर्षा को उसी तरह धारण करोगे जैसे आकाश में होने वाली उन्मुक्त वर्षा को भूतल के प्राणी अपने ऊपर धारण करते हैं। अद्य वो मामका बाणा महाकार्मो कनिःसृतः विध्यमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिं इवानलः। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज तुम्हारे शरीर की धज्जियां उड़ा देंगे। तीक्ष्ण सायक निर्भिन्नान् शूल शक्त्य स्थितोमरः अद्य वो गमयिष्यामि सर्वानेव यमक्षयम्। आज अपने शूल, शक्ति, रिष्टि और तोमरों द्वारा तथा तीखे सायकों से छिन्न भिन्न करके तुम सब लोगों को यमलोक पहुंचा दूंगा। सृजतः शर्वर्षाणि क्षिप्र हस्तस्य संयुगे जीमूतस्येव नदतः कः स्थास्यति ममाग्रतः। युद्ध स्थल में हाथों को बड़ी फुर्ती से चलाकर जब मैं मेघ के समान गरजता हुआ बाणों की वर्षा आरंभ करूंगा, उस समय कौन मेरे सामने ठहरेगा। रात्रि युद्धे तदा पूर्वं वज्राशनी समय शरः शायितो तो मया भूयो विसंज्ञो सपुरः सरो स्मृति नते अस्ति वामन्ये व्यक्तं यातो यमक्षयम् आशीविष समं क्रुद्धं यन्मां योद्धुम् उपस्थितः। लक्ष्मण, उस दिन रात्रि युद्ध में मैंने वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा जो पहले तुम दोनों भाइयों को रणभूमि में सुला दिया था,
और तुम लोग अपने अग्रगामी सैनिकों सहित मूर्छित होकर पड़े थे। मैं समझता हूँ उसका इस समय तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। विषधर सर्प के समान रोष से भरे हुए मुझ इंद्रजीत के साथ जो तुम युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गए हो, उससे स्पष्ट जान पड़ता है कि यमलोक में जाने के लिए उद्यत हो। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं राघवस्तदा अभीतवदनः क्रुद्धो रावणीं वाक्यम् अब्रवीत्। राक्षस राज के बेटे की वह गर्जना सुनकर रघुकुल नंदन लक्ष्मण कुपित हो उठे। उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे रावण कुमार से बोले, उक्तश्च दुर्गमः पारः कार्याणां राक्षस त्वया कार्याणां कर्मणा पारम यो गच्छति स बुद्धिमान। निशाचर, तुमने केवल वाणी द्वारा अपने शत्रुवध आदि कार्यों की पूर्ति के लिए घोषणा कर दी, परंतु उन कार्यों को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जो क्रिया द्वारा कर्तव्य कर्मों के पार पहुँचता है, अर्थात जो कहता नहीं काम पूरा करके दिखा देता है, वही पुरुष बुद्धिमान है। स्वतमर्थस्य हीनार्थो दूर्वापस्य केनचित् वाचा व्याहृत्य जानीषे कृतार्थो अस्मीति दुर्मते। दुर्मते, तुम अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हो। जो कार्य किसी के द्वारा भी सिद्ध होना कठिन है, उसे केवल वाणी के द्वारा कहकर तुम अपने को कृतार्थ मान रहे हो। अंतर्धान गते नाजो यत्वया चरितस्तदा तस्कराचरितो मार्गो नैशवीर निषेवितः। उस दिन संग्राम में अपने को छिपाकर तुमने जिसका आश्रय लिया था, वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष उसका सेवन नहीं करते। यथा बाण पथम प्राप्य स्थितो अस्मि तव राक्षस दर्शयस्वाद्य तत्तेजो वाचा त्वं किं विकथसे। राक्षस, इस समय मैं तुम्हारे बाणों के मार्ग में आकर खड़ा हूँ। आज तुम अपना वह तेज दिखाओ। केवल बढ़ चढ़ कर बातें क्यों बना रहे हो। एवमुक्तो धनुर्भीमं परामृश्य महाबलः ससर्ज निशितान् बाणान् इंद्रजित समितिंजयः। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर संग्राम विजयी महाबली इंद्रजित ने अपने भयंकर धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर पैनेवानों की वृष्टि आरंभ कर दी। तेन सृष्टा महावेगः शरः सर्प विशोपमः संप्राप्य लक्ष्मणं पेतुः श्वसंत इव पन्नगः। से छोड़े हुए उन महान वेगशाली बाण सांप के विष की तरह जहरीले थे। वे फुफकारते हुए सर्प के समान लक्ष्मण के शरीर पर पड़ने लगे। शरैरति महावेग वेगवान रावणात्मजः सौमित्रीं इंद्रजित युद्धे विव्याध शुभ लक्ष्मण लक्षणम। वेगवान रावण कुमार इंद्रजित ने उन अत्यंत वेगशाली बाणों द्वारा युद्ध में शुभ लक्षण लक्ष्मण को घायल कर दिया। स शरैरति विद्वांगो रुधिरेण समुक्षितः शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान विधूम इव पावकः। बाणों से उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया। वे रक्त से नहा उठे। उस अवस्था में श्रीमान लक्ष्मण धूम रहित प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। इंद्रजित्वात्मनः कर्म प्रसमीक्ष्याभिगम्यश्च विनद्य सुमहानादम इदं वचनं ब्रवीत्। इंद्रजित अपना यह पराक्रम देख लक्ष्मण के पास जा बड़े जोर से गर्जना करके यूं बोला, पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्कार्मुकच्युतः आदास्यन्ते अद्य सौमित्रे जीवितं जीवितांतकः। सुमित्रा कुमार, मेरे धनुष से छूटे हुए तेज धार वाले पंखधारी बाण शत्रु के जीवन का अंत कर देने वाले हैं। ये आज तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेंगे। अद्य गोमा युसंघाश्च शेन संघाश्च लक्ष्मण गृध्राश्च निपतन्तु त्वां गतासुं निहतं मया। लक्ष्मण, आज मेरे द्वारा मारे जाकर जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे,
तब तुम्हारे लाश पर झुंड के झुंड गीदड़ और बाज और गीत टूट पड़ेंगे। शत्रबंधुं सदा नार्यं राम परम दुर्मतिः भक्तं भ्रातरम अध्येव त्वां दृक्ष्यति हतं मया। परम दुर्बुद्धि राम, तुम जैसे अनार्य क्षत्रियाधम एवं अपने भक्त भाई को आज ही मेरे द्वारा मारा गया देखेंगे। विस्त्रस्त कवचम भूमो व्याप विद्ध शरासनम हतोत्तमांगम सौमित्रे त्वामध्य निहतम मया। सुमित्रा कुमार, तुम्हारा कवच खिसक कर पृथ्वी पर गिर जाएगा, धनुष भी दूर जाकर पड़ेगा और तुम्हारा मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस अवस्था में राम आज मेरे हाथ से मारे गए तुमको देखेंगे। इति ब्रुवाणं संक्रुद्ध परुषं रावणात्मजं हेतुमद्वाक्यमर्थज्ञो लक्ष्मण है प्रत्युवाच है। इस तरह कठोर बातें कहते हुए रावण कुमार इंद्रजित से अपने प्रयोजन को जानने वाले लक्ष्मण ने कुपित होकर यह युक्ति युक्त उत्तर दिया। वाग्बलं त्यज दुर्बुद्धे क्रूर कर्मन् हि राक्षस अथ कस्माद् वदस्येतत् संपादय सुकर्मणा। क्रूर कर्म करने वाले दुर्बुद्धि राक्षस, बकवास का बल छोड़ दे, तू ये सब बातें कहता क्यों है, करके दिखा। अकृत्वा कथसे कर्म किमर्थम यह राक्षस कुरु तत्कर्म ये नाहम श्रद्धेयम तव कथनम। निशाचर, जो काम अभी किया नहीं उसके लिए यहाँ व्यर्थ डींग क्यों हाँकता है। तू जिसे कहता है वह कार्य को पूरा कर, जिससे तुझे तेरी इस बढ़ चढ़ कर कही हुई बात पर विश्वास हो। अनुक्त्वा परुषं वाक्यं किंचिदप्यनवक्षिपन् अविकथन वधिष्यामि त्वां पश्य पुरुषादन। नरभक्षी राक्षस, तू देख लेना, मैं कोई कठोर बात न कहकर तेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप न करके आत्म प्रशंसा किए बिना ही तेरा वध करूँगा। इत्युक्त्वा पंचनारा चान आकर्णापूरितान् शरान् विजघान महावेगाल लक्ष्मणो राक्षसो रसी। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने उस राक्षस की छाती में बड़े वेग से 5 नाराज मारे जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए थे। सुपत्र वाजिता बाणा ज्वलिता इव पन्नगः नैऋतोरस्य भासन्त सवितु रश्मयो यथा। सुंदर पंखों के कारण अत्यंत वेग से जाने वाले और प्रज्वलित सर्प के समान दिखाई देने वाले वे बाण उस राक्षस की छाती पर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रहे थे। स शरेरातस्तेन शरोषो रावणात्मजः सुप्रयुक्ते स्त्रीभि बाणे प्रतिव्याध लक्ष्मणम। लक्ष्मण के बाणों से आहत होकर रावण कुमार रोष से आग बबूला हो उठा। उसने अच्छी तरह चलाए हुए 3 बाणों से लक्ष्मण को भी घायल करके बदला चुकाया। स बभू महाभीमो नर राक्षस सिंहयोः विमर्दस्तुमुलो युद्धे परस्पर जयशिणुः। एक ओर से पुरुष सिंह लक्ष्मण थे तो दूसरी ओर राक्षस सिंह इंद्रजित। दोनों युद्ध स्थल में एक दूसरे पर विजय पाना चाहते थे। उन दोनों का वह तुमुल संग्राम महाभयंकर था। विक्रांतो बल संपन्ना उभो विक्रमशालिनो उभो परम दुर्जेया अतुल्य बल तेजसो। वे दोनों वीर पराक्रमी, बल संपन्न, विक्रमशाली, परम दुर्जय और अनुपम बल और तेज से युक्त होने के कारण अत्यंत दुर्जयी थे। युधाते तदा वीरो ग्राविव न भोगतो बलवृत्राविवहितो युधि व दुष्प्रदर्शनो। जैसे आकाश में 2 ग्रह टकरा गए हों उसी तरह वे दोनों वीर परस्पर जूझ रहे थे। उस युद्ध स्थल में वे इंद्र और वृत्रासुर के समान दुर्धर्ष जान पड़ते थे। युधाते महात्मानो तदा केसरीणाविव बहून विसृज्यन्तो हि मार्गणो घान अवस्थितो नर राक्षस मुख्योतो पृष्ठा वभ्ययुध्यताम। वे महामनस्वी नरश्रेष्ठ और राक्षस प्रवर वीर जैसे 2 सिंह आपस में लड़ रहे हों उसी प्रकार युद्ध करते थे
और बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए युद्धभूमि में डटे हुए थे। दोनों ही बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक दूसरे का सामना करते थे। ततः शरान्दाशरथिः सन्धायामित्रकर्षणः ससर्ज राक्षसेन्द्राय क्रुद्धः सर्प इव श्वसन्। तदनंतर दशरथ नंदन शत्रुसूदन लक्ष्मण ने कुपित हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचते हुए धनुष पर अनेक बाण रखे और उन सबको राक्षस राज इंद्रजीत पर चलाया। तस्य जातल निर्घोषम स श्रुत्वा राक्षसाधिपः विवर्णवदनो भूत्वा लक्ष्मणं समुदैक्षत। उनके धनुष की डोरी से प्रकट होने वाली टंकार ध्वनि सुनकर राक्षस राज इंद्रजीत का मुंह उदास हो गया और वह चुपचाप लक्ष्मण की ओर देखने लगा। विवर्णवदनं दृष्ट्वा राक्षसं रावणात्मजं सौमित्रिं युद्ध संयुक्तं प्रत्युवाच विभीषणः। रावण कुमार इंद्रजीत का मुंह उदास देखकर विभीषण में युद्ध में लगे सुमित्रा कुमार से कहा, निमित्तान्युपपश्यामि यान्यस्मिन् रावणात्मजे त्वरतेन महाबाहो भग्नम एष न संशयः। महाबाहो, इस समय रावण पुत्र इंद्रजित में मुझे वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि निसंदेह इसका उत्साह भंग हो गया है, अतः आप इसके वध के लिए शीघ्रता करें। ततः संधाय सौमित्रिः शरानाशी विशोपमान उमोच विशिखांस्तस्मिन् सर्पान् विशोल्बणान्। तब सुमित्रा कुमार ने विषधर सर्पों के समान भयंकर बाणों को धनुष पे चढ़ाया और उन्हें इंद्रजीत को लक्ष्य करके चला दिया। शंक्राशनी समस्पर्श लक्ष्मणेनाहतः शरे मूर्तम् अभवत् मूढ़ सर्व संक्षुभितेन्द्रियः। उन बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र की भांति दुस्सह था। लक्ष्मण के चलाए हुए उन बाणों की चोट खाकर इंद्रजीत 2 घड़ी के लिए मूर्छित हो गया। उसकी सारी इंद्रियां विक्षुब्ध हो उठी। उपलभ्य मुहूर्तेन संज्ञां प्रत्यागतेन्द्रियः ददर्शावस्थितं वीरम् आजो दशरथात्मजं सोऽभिचक्रां सौमित्रिं रोषात् संरक्तलोचनः। थोड़ी देर में जब होश हुआ तो और इंद्रियां सुस्थिर हुई, तब उसने रणभूमि में दशरथ कुमार वीर लक्ष्मण को खड़ा देखा। देखते ही उसके नेत्र रोष से लाल हुए और वह सुमित्रा कुमार के सामने गया। अब्रवीच्चैनमासाद्य पुनः स परुषं वचः किं न स्मरसि तद्युद्धे प्रथमे मत्पराक्रमं निबद्धस्त्वं सह भ्रात्रा यदा युधि विचेष्टसे। वहाँ पहुंचकर वह उनसे कठोर वाणी में बोला, सुमित्रा कुमार, पहले युद्ध में मैंने जो पराक्रम दिखाया था उसे क्या तुम भूल गए? उस दिन तुमको और तुम्हारे भाई को भी मैंने बांध लिया था। उस समय तुम युद्ध भूमि में पड़े छटपटा रहे थे। युवाम खलु महायुद्धे वज्राशनी समेशरः शायितो प्रथमं भूमो विसंज्ञो स पुरः सरो। उस महायुद्ध में वज्र और अशनि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा मैंने तुम दोनों भाइयों को पहले धरती पर सुला दिया था। तुम दोनों अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ मूर्छित होकर पड़े थे। स्मृतिर्वा नास्ति ते मन्ये व्यक्तं वा यमसाधनं गतुमिच्छसि यन्मां त्वमाधर्षयितुम् इच्छसि। अथवा मालूम होता है कि तुम्हें सब बातें याद नहीं आ रही, अतः स्पष्ट जान पड़ता है कि तुम यमलोक में जाना चाहते हो, उसी लिए तुम मुझे पराजित करने की इच्छा रखते हो। यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मत्पराक्रमः अद्य त्वां दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः। यदि पहले युद्ध में तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा है तो आज तुम्हें दिखा दूंगा। इस समय सुस्थिर भाव से खड़े रहो। इत्युक्त्वा सप्तभिर्बाणे अभिव्याध लक्ष्मणं दशभिस्तु हनुमंतं तीक्ष्णधार शरोत्तमः। ऐसा कहकर तीखी धार वाले 7 बाणों से उसने लक्ष्मण को घायल किया और 10 उत्तम सहायकों द्वारा हनुमान जी पर प्रहार किया। ततः शतेन सुप्रयुक्तेन वीर्यवान क्रोधाद्वे गुण संरब्धो निर्विभेद विभीषणम्। तत्पश्चात दूने रोष से भरे हुए इस पराक्रमी निशाचर ने
अच्छी तरह छोड़े गए 100 बाणों द्वारा विभीषण को क्रोध पूर्वक क्षत विक्षत कर दिया। तद्दृष्ट्वेन्द्रजिता कर्म कृतं रामानुजस्तदा अचिन्तयित्वा प्रसन्ने तत् किंचिदित ब्रुवन्। इंद्रजीत द्वारा किए गए इस पराक्रम को देखकर लक्ष्मण जी ने उसकी कोई परवाह नहीं की और हंसते हुए कहा, यह तो कुछ नहीं है। उमोच च शरान् घुर्वान् संग्रह्य नरपुंगवः अभीत वदन है क्रुद्धो रावणीम लक्ष्मणो युधि। साथ ही उन श्रेष्ठ लक्ष्मण ने मुख पर भय की छाया तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध स्थल में कुपित हो भयंकर बाण हाथ में लिए और उन्हें रावण कुमार को लक्ष्य करके चला दिया। नैवं रणगतः शूरः प्रहरन्ति निशाचरः लघवश्चाल्पवीर्याश्च शराहि मे सुखास्तव। फिर वे बोले, निशाचर रणभूमि में आए हुए शूरवीर इस तरह प्रहार नहीं करते। तुम्हारे ये बाण बहुत हल्के और कमजोर हैं, इनसे कष्ट नहीं होता, सुख ही मिलता है। नैवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे युद्धकांक्षिणः इत्येवं त्वं ब्रुवन् धन्वी शरेरभिवर्ष है। युद्ध की इच्छा रखने वाले शूरवीर सम्रांगण में इस तरह युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कहते हुए धनुर्धरवीर लक्ष्मण ने उस राक्षस पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तस्य बाणे सुविध्वस्तं कवचं कांचनं महत् व्यशीर्यत रथोपस्थे ताराजालम इवाम्बरात। लक्ष्मण के बाणों से इंद्रजित का महान कवच जो सोने का बना हुआ था टूटकर रथ की बैठक में बिखर गया, मानो आकाश से तारों का समूह टूटकर गिर पड़ा हो। विदूत वर्मा नाराचर बभूव सकृतवृणः इंद्रजित समरे वीरः प्रत्युषे भानुमानिव। कवच के कट जाने पर नाराजों के प्रहार से इंद्रजित के सारे अंगों में घाव हो गए। वह समरांगण में रक्त से रंजित हो प्रातः काल के सूर्य की भांति दिखाई देने लगा। ततः शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः बिभेद समरे वीरो लक्ष्मणं भीम विक्रमः। तब भयानक पराक्रमी वीर रावण कुमार ने अत्यंत कुपित हो समर भूमि में लक्ष्मण को सहस्त्रों बाणों से घायल किया। व्यशीर्यत महादिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य तु कृतप्रतिकृतान्योन्यं बभूव तुररिन्दमुः। इससे लक्ष्मण का भी दिव्य विशाल कवच छिन्न भिन्न हो गया। वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के प्रहार का जवाब देने लगे। अभीक्षणं निशसन्तो तौ युध्येतां तुमुलं युधि शरसंकृत सर्वांगो सर्वतो रुधिरोक्षितो। वे बार बार हाँफते हुए भयानक युद्ध करने लगे। युद्ध स्थल में बाणों के आघात से दोनों के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए थे, अतः वे दोनों सब ओर से लहूलुहान थे। सुदीर्घ कालम तो वीरा वन्योन्यम निशित शरः तत्क्षतुर्महात्मानो रणकर्म विशारदो बभूव तुश्चात्मजये यत्तो भीम पराक्रमो। दोनों वीर दीर्घ काल तक एक दूसरे पर पैने बाणों का प्रहार करते रहे। दोनों ही महामनस्वी तथा युद्ध की कला में निपुण थे। दोनों भयंकर पराक्रम प्रकट करते थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्नशील थे। तो शरोघ तथा कीर्णो निकृत कवच ध्वजो सृजंतो रुदिरम चोष्णम जलम प्रस्रवणाविव। दोनों के शरीर बाण समूह से व्याप्त थे। दोनों के ही कवच और ध्वज कट गए थे। जैसे दो झरने जल बहा रहे हों, उसी तरह वे दोनों अपने शरीर से गर्म रक्त बहा रहे थे। शर्वर्षं ततो घोरम मुंच तोर्भीम निश्वनं ससारयोरिवाकाशे नीलयोः कालमेघयोः। दोनों ही भयंकर गर्जना के साथ बाणों की घोर वर्षा कर रहे थे, मानो प्रलयकार के दो मेघ नील मेघ आकाश में जल की धारा बरसा रहे हों। तयोरथ महान कालो व्यतीयाद युध्यमानयोः न चेतो युद्ध वै मुख्यम क्लमं चाप्युपजमतुः। वहाँ जो उससे उन दोनों वीरों का बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए, न ही उन्हें थकावट हुई।
अस्त्राण्यस्त्रविदां श्रेष्ठो दर्शयन्तो पुनः पुनः शरानुच्चावचाकारानन्तरिक्षे बबन्दतुः। दोनों ही अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, बारंबार अपने अस्त्रों का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आकाश में छोटे बड़े बाणों का जाल सा बांध दिया था। व्यपेत दोषमस्यन्तो लघुचित्रं च सुष्ठु च उभौ तु तुमुलं घोरं चक्रतुर्नर राक्षसो। वे मनुष्य और राक्षस दोनों वीर बड़ी फुर्ती के साथ अद्भुत और सुंदर ढंग से बाणों का प्रहार करते थे। उनके बाण चलाने की कला में कोई दोष नहीं था। वे दोनों घोर घमासान युद्ध कर रहे थे। तयो पृथक पृथक भीमः शुश्रुवे तलनिश्वसन निश्वनः सकंपं जनयामास निर्घात इव दारुणः। बाण चलाते समय उन दोनों की हथेली और प्रत्यंचा का भयंकर तुमुलनाद पृथक पृथक सुनाई देता था, जो भयंकर वज्रपात की आवाज के समान श्रोताओं के हृदय में कंपन उत्पन्न कर देता था। तयो स भ्राजते शब्द तथा समरं मत्तयोः सुघोरयोर्निष्टन् अतोर्गगने मेघयोरिव। उन दोनों रणोन्मत्त वीरों का वह शब्द आकाश में परस्पर टकराते हुए दो महाभयंकर मेघों की गड़गड़ाहट के समान सुशोभित होता था। सुवर्णपुंखैर्नाराचैर् बलवन्तो कृतव्रणो प्रशुश्रुवातेरुदिरं कीर्तिमन्तो जयधृतो। वे दोनों बलवान योद्धा सोने के पंख वाले नाराजों से घायल हो शरीर से खून बहा रहे थे। दोनों ही यशस्वी थे और अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ते गात्रयो निपतिता रुक्मपुंखः शरायुधि असग्धेथा विनिष्पेतु विशूर्धरणीतलम्। युद्ध में उन दोनों के चलाए हुए स्वर्ण में पंख वाले बाण एक दूसरे के शरीर पर पड़ते, रक्त से भीग कर निकलते और धरती में समा जाते थे। अन्येषु निशितः शस्त्रैराकाशे संजघट्टिरेः बभञ्जुश्चिदुश्चैव तयोर्बाणः सहस्रशः। उनके हजारों बाण आकाश में तीखे शस्त्रों से टकराते और उन्हें तोड़कर टुकड़े कर डालते। स बभूवरणो घोरस्तयोर्बाणम् अयश्चयः अग्निभ्यामेव दीप्ताभ्यां सत्रे कुशमयश्च यह। वह बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। उसमें उन दोनों के बाणों के समूह यज्ञ में गार्हप्य और आहवनी नामक दो प्रज्वलित अग्नियों के साथ बिछे हुए कुशों के ढेर की भांति जान पड़ते थे। तयोकृत व्रणो देहो शुशुभाते महात्मनो सुपुष्पाविव निष्पत्रो वने किंशुक शालमयीली। उन दोनों महामनस्वी वीरों के क्षतविक्षत शरीर वन में पत्रहीन एवं लाल पुष्पों से भरे पालाश और सेमल के वृक्षों के समान सुशोभित होते थे। चक्रतुस्तुमुलं घोरं संनिपातं मुहुर्मुहुः इंद्रजिल्लक्ष्मणश्चैव परस्पर जयेशिनः। एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले इंद्रजित और लक्ष्मण रह रहकर बारंबार भयंकर मारकाट मचा रहे थे। लक्ष्मणो रावणीं युद्धे रावणेश्चापि लक्ष्मणम् अन्योन्यं तावभिघ्नन्तो न श्रमं प्रतिपद्यताम्। लक्ष्मण रणभूमि में रावण कुमार पर चोट करते और रावण कुमार लक्ष्मण पर इस तरह एक दूसरे पर प्रहार करते हुए वे वीर थकते नहीं थे। बाण जाले शरीरस्थे वगाढ़े स्तरस्विनो शुशुभाते महावीर्यो रूढ़ा विव पर्वतो। उन दोनों वेगशाली वीरों के शरीर में बाणों के समूह धंस गए थे, इसलिए वे दोनों महापराक्रमी योद्धा जिन पर बहुत से वृक्ष उगाए हों ऐसे दो पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। तयोरुदिरसिक्तानि संवृतानि शरैर्भृशं बभ्राजु सर्वगात्राणि ज्वलंत इव पावकः। बाणों से ढके और खून से भीगे हुए उन दोनों के सारे अंग जलती हुई आग के समान उद्दीप्त हो रहे थे। तयोरथ महान कालो व्यतीयाद युध्यमानयोः न चेतो युद्ध वै मुख्यम श्रमं चाप्यभिजग्मतुः।
इस तरह युद्ध करते करते उन दोनों का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु वे दोनों न तो युद्ध से विमुख हुए और न ही उन्हें थकावट हुई। अथ समर परिश्रमं निहंतुं समरमुखेष्व जितस्य लक्ष्मणस्य प्रियहितम् उपपादयन् महात्मा समरम् उपेत्य विभीषणो अवस्थस्थे। युद्ध के मुहाने पर पराजित न होने वाले लक्ष्मण के युद्ध जनित श्रम का निवारण तथा उनके प्रिय एवं हित का संपादन करने के लिए महात्मा विभीषण युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे अष्टाशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।